नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडियन नावी जल्द करेगा 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील। यहाँ पर यह जो अपडेट सामने आ रहा है, समुद्र में निकल जाएगी चीन की हेकड़ी। देखिए, इंडियन नावी जल्द करेगा 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील। तो डील कहाँ होगा, कैसे होगा, आने वाले दिन में राफेल कितना अपडेट हो सकता है और यहाँ पर नौसेना इसको कितना मॉडिफाई कर चुका है, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे। और चाइना की हेकड़ी यहाँ पर यदि हम बात करेंगे नौसेना कैसे निकालेगी, वो भी आज की इस टॉपिक के ऊपर हम कवर करेंगे। तो भारतीय नौसेना 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील यहाँ पर फाइनल करने वाले हैं। नौसेना प्रमुख यदि हम बात करेंगे एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने यह बताया है, स्पष्ट तौर पर बताया है या कह दिया है कि यहाँ पर महीने के अंदर, यहाँ पर 1 या 2 महीने के अंदर डील हो जाएगा पक्का। नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, साथ ही भारतीय समुद्री क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगा। यानी इस फाइटर जेट के बारे में, इसकी ताकत के बारे में और इंडियन नौसेना कितना इसको मॉडिफाई कर चुका है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यदि बात करूँ, यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है, अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना 2 महीने के अंदर यहाँ पर फ्रांस के साथ 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील फाइनल कर देगी। इसका पुष्टि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने खुद ही कहा है। 60,000 करोड़ रुपया की इस डील से पूरी यदि हम बात करेंगे इंडो और यहाँ पर पैसिफिक इंजन यहाँ पर आ रहा है, इसको भी मैं विस्तृत रूप से आप लोगों के साथ अपडेट करा दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या फायदा भी हो सकता है यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर 2 स्पेसिफिक रीजन यहाँ पे दे रहा है स्ट्रैटेजी इंडियन नावी के तहत। तो इसमें काफ़ी हद तक इसको अपडेट किया जा रहा है कि इस डील में पूरी इंडो पैसिफिक और जहाँ पर इस रीजन में शांति बनाए रखा जाएगा, नावी की ताकत भी बढ़ेगी और यदि आप इंडो पाक भी कह सकते हो, जो जितने भी हमारी नौसेना की जो जितने भी एरिया है भारत की, तो उसमें भी इसको कहीं ना कहीं अपडेट हो सकता है और ये काफ़ी हद तक आने वाले दिन में इंडियन नावी को काफ़ी हद तक उसका सामर्थ्य को भी बढ़ावा देगा। देखिए, राफेल एक मरीन फाइटर जेट यानी कि राफेल मरीन फाइटर जेट राफेल एम को भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। यह जेट सर्च और टेकअप करने में क्षमता रखता है, लेकिन यदि हम बात करेंगे लैंडिंग के लिए, इसको एटलीस्ट एक रिकवरी स्टाइबर और तकनीक से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बता दूं, भारत इस डील में फ्रांस से 22 यानी कि 22 सिंगल सीटर फाइटर जेट और 4 डबल सीटर फाइटर जेट खरीदेगी। डबल सीटर फाइटर जेट जो कि है वो ट्रेनिंग के लिए काम आएगी। राफेल एम एक मल्टीरेडल फाइटर जेट है। दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और चाइना के अलावा किसी अन्य देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। देखिए, मैं बता दूं, यहाँ पे आपको एक सवाल जरूर आ सकता है कि यहाँ पर 22 यानी कि 22 सिंगल सीटर फाइटर जेट और 4 डबल सीटर फाइटर। देखिए, ये डबल सीटर फाइटर है वो क्यों भारत को चाहिए ट्रेनिंग पर्पस में, क्योंकि डबल सीटर में क्या होता है, जैसे कि आप नावी के हो, एयरफोर्स के हो, आर्मी हो, जैसे भी जो न्यू ट्रेनिंग होते हैं उनको ट्रेन करने में एक जो हमारी पायलट होते हैं, जो एक्सपीरियंस पायलट होते हैं, वो पीछे रहते हैं या आगे भी रहते हैं। और वहाँ पर मैं बता दूँ, जो हमारी ट्रेनिंग होते हैं वो पीछे रहता है। इस चीज़ों को अनुसंधान यानी कि आप उसको वो टारगेट कैसे चलता है, क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए ये जो है 4 सीटर वाली वो डील भारत ने किया है और उसको वो 4 के लिए अपडेट किया है। ठीक है, स्पीड इसका यदि हम बात करेंगे 2220 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन ये अपडेट आ रहा है 2205 किलोमीटर पर घंटा। रेंज इसका 3700 किलोमीटर है। राफेल M51 यानी कि राफेल M50 1 फीट लंबी है। ऐसे 1 या 2 पायलट इसे उड़ाते हैं। राफेल का वजन सिर्फ 15,000 किलोग्राम है, यानी हल्का है। देखिए, राफेल एम की फ्यूल कैपेसिटी करीब 11,202 kg है, यानी ज़्यादा देर तक यदि हम इसको फ्लाइंग कर सकते हैं तो गति इसका 2205 किलोमीटर पर घंटा हो सकता है। राफेल एम की रेंज 3700 किलोमीटर है। 52,000 की फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है, जो न्यू अपडेट सामने आ रहा है। देखिए, यहाँ पर और एक बड़ी बात आ रहा है, राफेल में 14 हार्डपॉइंट हथियार का जखीरा ये ले जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं राफेल के लिए एक बहुत ही बड़ा आप बात कह सकते हो, या भारत के लिए भी बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है और इंडियन नेवी के लिए तो बेसिकली बहुत ही अच्छी बात है और एयरफोर्स के लिए भी बहुत ही बड़ी बात है। तो ये 14 हार्ड पॉइंट्स में क्या क्या वो कर सकते हैं। देखिए, राफेल यदि मैं बात करूं, राफेल एम में 30 mm की एक ऑटो कनन गन लगा है। इसके अलावा 14 हार्डपॉइंट से इसमें 3 तरह की आप हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली 7 तरह की मिसाइल, एक परमाणु मिसाइल या फिर इनके मिश्रण करके लगा सकते हैं। यह फाइटर जेट एंटी शिप एक वेफर के तहत लेस है, जिसमें आप काफी सारे न्यू वेपन सिस्टम को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें एक प्रेसिशन गाइडेंस बम और मिसाइल भी लगा सकते हैं। यदि तक हम बात करेंगे, यहाँ पर ये एक मीटूमेयर राइफल्स या एक्सपोर्ट के तहत अपडेट होता है। इस फाइटर जेट के आने से हवा, पानी और जमीन तीनों जगह से सुरक्षा मिलेगा। नौसेना एक
देश के चारों तरफ एक अद्भुत कवच भी बना सकती है। यानी कि यदि हम राफेल की बात करेंगे, ये हवा, पानी और जमीन यानी कि जल, स्थल, वायु तीनों में ये काम देगा। उसके बाद जो अपडेट आ रहा है, रैडर ऐसा कि दुश्मन बच ना पाए, खुद रहे सुरक्षित। देखिए, इसका AESA रैडर टारगेट और यदि हम बात करेंगे डेकोरेशन या टेक्नोलॉजी और ट्रैकिंग के लिए एक बेहतरीन है। इसमें यदि हम बात करेंगे, एक सबस्ट्रैट अल इलेक्ट्रॉनिक्स और वेरिएंट सिस्टम है जो इसे एक सेटल से बनाती है। इसमें बीच हवा में ही यदि हम बात करेंगे रीफिलिंग हो सकता है, यानी इसका रेंज बढ़ जाएगा। राफेल एम फाइटर जेट यानी यह भारतीय समुद्र क्षेत्र में निगरानी, जासूसी और अटैकिंग जैसे कई मिशन को अंजाम दे सकता है। यहाँ पर एक अपडेट आता है कि AESA रैडर। तो AESA रैडर की यदि हम बात करेंगे, AESA रैडर उसमें क्या बेनिफिट है, ये क्या काम करता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इसका अपडेट करा देता हूँ। AESC रैडर का मतलब जो अपडेट आ रहा है मैं बता दूं, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरिया रैडर इसको हम बताते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट है वो भी मैं आप लोगों के साथ इसका तैयार कर देता हूं, क्योंकि ये एक सवाल जरूर रहेगा आपके मन में कि इसका क्या काम है, ये कैसे काम करता है और आने वाला दिन में दुश्मन देश के लिए कितना भारी हो सकता है। देखिए, ये जो अपडेट आ रहा है AESA रैडर टारगेट के तरफ कैसे काम करेगा। देखिए, यहाँ पर एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये काम करता है। इस रैडर का लक्ष्य ये पता लगाने के लिए और यदि हम बात करेंगे इसका ट्रैकिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल होने वाला एक स्थानीय उपकरण है। तो इसका इस्तेमाल कई तरह की प्लेटफॉर्म पर किया जाता है, जैसे कि लड़ाकू विमान, ड्रोन, UAV, मानव रहित हवाई वाहन और नौसैनिक जहाज। यह जमीन से भी संचालित किया जा सकता है यदि हम बात करेंगे। तो इसमें जैसे मैंने आप लोगों के साथ इसको बताया, AESA रैडर का बारे में ज़्यादा जानकारी मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यह एक ही समय में कई आवृत्ति बीम भेजकर दुश्मन की लक्ष्यों का पता लग सकता है, उसके टारगेट को वो पता कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यह अकेला आवृत्ति बीम रैडर का मुकाबला विमान पर हमले की आशंका को कम कर सकता है। थर्ड पॉइंट, यह लक्ष्य की दूरी और ऊंचाई, गति और दिग्गज जिससे जानकारी भी दे सकता है कंट्रोल रूम को। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यह हथियार प्रणाली को लक्ष्य से जुड़ी जानकारी देता है। फिफ्थ पॉइंट, ये कई वस्तुओं को एक साथ ट्रैक कर सकता है। 6 नंबर पॉइंट, यह गाइडेंट मिसाइल का नियंत्रण कर सकता है। 7 नंबर है, यदि हम बात करेंगे AESA रैडर को विकसित करना बहुत ही मुश्किल है और यह एक अत्याधुनिक परिष्कृत तकनीक के साथ काम करता है। यह केवल कुछ उन्नत देशों के साथ अवेलेबल है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन और इजराइल के पास ये उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ विशेष टॉपिक था जैसे AESA रैडर के बारे में, तो मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, लास्ट अपडेट जो आ रहा है, डील में एक मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और कई चीज़ों भी शामिल किया जाएगा। इसके आने से चाइना और पाकिस्तान समेत यहाँ पर इंडो पैसिफिक में जो एक संस्थाओं है या जो स्थितियाँ है वो बदल जाएगी। यहाँ पर और एक अपडेट आ रहा है, उनसे निपटना आसान हो जाएगा। साथ ही इस डील में यदि हम बात करेंगे, एक न्यू प्रोविजनल अपडेट भी किया जाएगा। इसमें से भारत में मेक इन इंडिया मुहिम के तहत इसको बढ़ावा मिलेगा। यह डील 60,000 करोड़ रुपया की अपडेट हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ खरीदने की कीमत नहीं है, डील में पैकेजिंग का अपडेट आ रहा है। इसमें एक मिनिट संख्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल किया जाएगा। नौसैनिक की यदि हम ट्रेनिंग और ऑपरेशनल की और मेंटेनेंस की बात करेंगे तो यह डील पूरी होती है। भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर पर न्यू और अत्याधुनिक फाइटर जेट्स भी अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हमने काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसे इंडियन नेवी आने वाला दिन में राफेल एम फाइटर जेट को अपडेट कर रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने न्यू रैडर सिस्टम के बारे में भी जानकारी ली, जो कि AESA रैडर, उसका बेनिफिट आने वाला दिन में भारतीय नौसेना के लिए ये कितना कारगर रहेगा, वो भी आज हम इस टॉपिक में अपडेट किए। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक कैसा था जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।